दावतें कर दी, वलीमा की दावतें कर दी, सबके सब आ गए, सब पेट भर करके खाया, लेकिन उस महफिल में किसी एक गरीब का नजर नहीं आया। जो नादार है, जो उसका हकदार है, वो नहीं नजर आया। अल्लाह जमाने में जर्दे न माल दे, या अल्लाह जमाने में जर्दे न माल दे, कैदी बनाकर मुझको मदीने में डाल। गौसुल वरा के सदक़े में ए ज़ाते लम यज़ल, गौसुल वरा के सदक़े में ए ज़ाते लम यज़ल, बेमिसलो बेमिसाल वह बना के जमाना मिसाल। हज़रात अभी अभी मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसका तर्जमा बयान करने से कबल हम और आप मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ वालिहाना अंदाज में दुरूद पाक की डालियां निछावर करें और अकीदत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात ये हमारे हजरत हाफिज व कारी जनाब हाशिम साहब क़िबला के साहबजादा, जिसकी अभी अभी गालिबन गुज़श्ता दिन जिसका निकाह हुआ और उसकी शादी, उसी के वलीमा के प्रोग्राम में हम और आप शामिल हुए हैं। और हज़रात ये वलीमा क्या है? ये सुन्नत है, सुन्नत रसूल है। वलीमा करना क्या है? सुन्नत है, सुन्नत रसूल है। और ये वलीमा जो किया जाता है, आखिर इसकी वजह क्या है? वलीमा उस चीज को कहते हैं कि मिलके बुज़ा की कीमत के अदा करने की खुशी में वलीमा करना, इसका नाम क्या है? सुन्नत है। हज़रात इनमें से कितने शादीशुदा लोग हैं? तकरीबन अक्सरियत शादीशुदा है। हज़रात देखिए, आजकल हमारा माहौल बिगड़ गया, हम बिगाड़ दिए, हम बिगड़ गए। आज अगर हम महफिल भी सजाते हैं, हमारी आदत बिगड़ गई। आज अगर हम महफिल भी सजाते हैं, तो अगर कोई आलिम साहब, कोई मुकर्रिर साहब तकरीर के लिए आते हैं, तो चारों तरफ से सवाल आ जाते हैं, मौलवी साहब जल्दी खत्म कीजिए, इमाम साहब जल्दी खत्म कीजिए, मुकर्रिर साहब जल्दी खत्म कीजिए, है ना? और माहौल क्या बन गया कि मैं भी नात पढ़ूं, वो भी नात पढ़े, वो भी नात पढ़े, यानी नात पढ़ते 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 सारा टाइम खत्म हो, है ना? हज़रात मैं ये नहीं कहता कि नात पढ़ना कोई गुनाह है,
नहीं, नात पढ़ना ये रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ है, सना है, बाइसे सवाब है। मैं ये नहीं कहता कि ये पढ़ना मना है, नहीं, नाते भी पढ़ी जाए, लेकिन उससे पहले, लेकिन आप उससे पहले उलमा से तकरीर सुना करें, जो आपके इल्म में जो बातें नहीं हैं, आप उन बातों को हासिल करने की कोशिश करें। हज़रात, आज हमको बताइए, अक्सर बेशतर यहाँ शादीशुदा लोग हैं, है कि नहीं? बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चे ये अभी तो मतलब लाशऊरी के आलम में है, ये अभी इसका कोई ये नहीं। इस वक्त जो है महफिल में जो शामिल हैं हम और आप में से, तो अक्सरियत शादीशुदा वाली है ना। तो जब आपने शादी की, और ये सिलसिला यहां से नहीं, बल्कि जब हजरत आदम अला नबी जना अलैहि सलातो व तस्लीम जन्नत में बनाकर रखे गए, उसको रखे गए, और आपने तलब किया कि हमारे लिए कोई जोड़ी होनी चाहिए। रब तबारक व तआला ने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जोड़ी बनाई और जन्नत में रखा। और जब रखा, जब कुर्बत हासिल करने वाले थे, तो रब कायनात ने इरशाद फरमाया, हे आदम अभी रुक जा, अभी हव्वा तुझ पर हलाल नहीं हुई है, लिहाजा पहले तुम देन महर अदा कर दो, पहले तुम उससे निकाह कर लो, उसके बाद वो हलाल हो, उसके बाद वो तुझ पर हलाल होगी। दोनों जन्नत में थे, माँ हवा भी जन्नत में थी, हजरत आदम भी कहां थे? जन्नत में थे। निकाह हुआ बाहर का, बहस बहुत तूल तवील है, शॉर्ट में बताता चलो। तो ये सिलसिला कहां से जारी हुआ? जन्नत से। यह सिलसिला कहां से जारी हुआ? जन्नत से ही। और कहा किसने शुरू किया? हजरत आदम अला नबी जना अलैहि सलातो व तस्लीम और मां हव्वा। यह सिलसिला वहां से शुरू हुआ, और ये जब तक दुनिया बाकी रहेगी, जब तक दुनिया बाकी रहेगी, ये सिलसिला जारी रहेगा। यह खत्म होने वाला सिलसिला नहीं है, जारी रहेगा। हज़रात, जब निकाह हुआ, रब कायनात ने इरशाद फरमाया, ए आदम तेरा निकाह भी हो गया, लेकिन ए आदम तू इसकी देन महर अदा कर दे, देन महर अदा कर। तो हज़रात, आज जो उधर हमको जाना नहीं है, अगर उसकी तरफ गए तो उसके लिए कम से कम आधा घंटा पौने घंटा उसके लिए चाहिए। बात कहना मकसद ये है कि ये देन महर जो है, देन महर की कितनी किस्म बताई है उलमा को मालूम। कितने? 3 किस्म। एक मुअज्जल, देन महर मुअज्जल, और क्या है? और दूसरी किस्म क्या है? मुवज्जल, मेम वाव हमजा जीम लाम, मुवज्जल। और एक क्या है? मुतलक। कितने हो गए? 3 किस्म। अब इन तीनों के मकसद क्या है? महरे मुअज्जल, मीम ऐन जीम लाम, मुअज्जल, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब ये होता है, जिसका मतलब ये होता है क्या आप अपनी जौजे मोहतरमा के बिस्तर में जाने के बाद और उससे मुजामअत करने से पहले आप देन महर अदा कर दें। देन महर आप अदा कर दें, उनके हाथ में रख दें जितने देन महर मुकर्रर हुए हैं।
आप उसको अदा करते, तो उसको कौन से महर कहते हैं? मुअज्जल, मीम ऐन जीम लाम, मुअज्जल। मुअज्जल का मतलब यह हुआ कि आप अपनी बीवी से कुर्बत हासिल करने से पहले आप देन महर अदा करें, उसके बाद बीवी के साथ मुजामत करें, कुर्बत इख्तियार करें। अब दूसरी किस्म क्या बताया कि उसकी एक मुद्दत 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 10 महीने, इतने में हम उसकी देन महर को अदा कर देंगे। जितने की उसने ठानी, इरादा किया, उतने के अंदर वो उसकी देन महर को अदा करे। तो जिसका नाम क्या, इसका मतलब क्या हुआ? मुबज्जल। और एक है क्या? मुतलक। तीसरी किस्म क्या है? 3 किस्में बताए थे ना, 2 बता दिए। अब तीसरी किस्म क्या है? मुतलक। मुतलक का मतलब क्या होता है? मुतलक का मतलब ये होता है कि आप मरने से पहले या अपनी बीवी से जुदा होने से पहले किसी वक्त भी आप देन महर अदा करें, लेकिन देन महर अदा करनी पड़ेगी। अगर आपने इस दुनिया में अदा नहीं किया तो मैदान महशर में जरूर अदा करना पड़ेगा। मैदान महशर में जरूर अदा करना पड़ेगा। और ये देन महर है क्या? ये देन महर है क्या? तो बताया गया है कि देन महर के बारे में बता रहे हैं कि ये देन महर जो है मिल के बुज़ा की कीमत का नाम है। हमारे उलमा भी बैठे हुए हैं। देन महर मिलके बुज़ा की कीमत का नाम क्या है? देन महर। मिलके बुज़ा की कीमत का बाहर का हजरात आसान लफ्जों में हम नहीं बता सकते, हालांकि मसला बताने में शरीयत ने रोका नहीं है, बल्कि शरीयत ने इजाजत दी है कि आप हर मसले को आप उम्मते मुस्तफा पर रखिए, खुदा के बंदू के सामने रखिए, बताइए। लेकिन हजरत गैरत, हमारी गैरत नहीं कह रहे। मुल्क गुज़ा की कीमत का नाम देन महर है, और देन महर अदा करने की खुशी में जो ये काम क़याम होगा, जिसका नाम वलीमा रखा गया है, उसका नाम वलीमा है। उसकी खुशी में क्या आपने अदा कर दिया? उसकी खुशी में हमने क्या किया? वलीमा रखा। और वलीमा रखना भी सुन्नत, करना भी सुन्नत, और वलीमा का खाना भी सुन्नत है, और वलीमा करना ये सदका भी है, ये सदका भी है। तो अब आप बताइए, इनमें से जितने भी शादीशुदा हैं, कितने आप लोग अपनी जिंदगी में अब तक देन महर अदा किए हैं? किए हैं? ये कर्ज है, ये आप पर कर्ज है, और आप ही पर नहीं। कलमा तैयब पढ़ने वाले जितने मुसलमान हैं, जितने शादीशुदा हैं, हर एक पर ये कर्ज है, अदा करना पड़ेगा, चाहे इस दुनिया में अदा करे। अगर इस दुनिया में अदा नहीं किया है तो मैदान महशर में जरूर अदा करना पड़ेगा। हजरात, हम तो ऐसे मसाइल से दूर हैं, कुछ पता नहीं है, लेकिन नात सुनने में बड़ी दिलचस्पी बढ़ती है, और समझ में कुछ भी नहीं आता। समझ में कुछ भी नहीं आता। अब वाह 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 तो करने में आ गए। मेरे दोस्त,
आप जब भी महफिल मनाएं, जब भी महफिल मनाएं, आलिम को बुलाएं, आलिम से आप सबक हासिल करें, हाफिज से आप सबक हासिल करें, वो इल्म लें जो आपको हासिल नहीं है, आपको हासिल नहीं है। हमारे बहुत से नौजवान हैं, बहुत से बड़े बुजुर्ग भी हैं जिसको अब तक ये पता नहीं होगा कि देन महर जिंदगी में अदा करना क्या है, जिंदगी में अदा करना होगा या नहीं होगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हाँ, वो अदा करे, देन महर को तो अदा करना ही पड़ेगा, चाहे आप यहाँ अदा करें, यहाँ नहीं कर पाइएगा तो वहां अदा करना पड़ेगा, मैदान हाशिर में अदा करना पड़ेगा। लेकिन बेहतर है कि आप इस दुनिया की अदा करें, कर्ज उतार दें, कर्ज सीने में, अपने सीने में किसी का कर्ज लेकर ना जाए। हजरात, ये अलग बात है कि बीवी है, शरीक हयात है, कसम खुदा की हो सकता है कि वो बीवी आपकी मोहब्बत में गर्क हो जाए और अल्लाह रसूल को गवाह बनाकर ये कह दे कि मेरे शौहर नामदार, मैं अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर और नाजिर करके मैं ये अहद करती हूँ कि मैं आपके देन महर को माफ करूंगी या माफ कर देती हूँ, तो इंशाअल्लाह तुम जहां भी कामयाब हो वहां भी कामयाब। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, लेकिन हमारे नौजवान इस चीज से बिल्कुल कोसों दूर भागे हुए हैं, ये चीजें मालूम करना नहीं चाहते। बस उनको क्या चाहिए, बस थोड़ी सी अच्छी आवाज वाले होने चाहिए और नात तो खूब होने चाहिए, वाह 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 खूब लूटना चाहिए। नहीं मेरे दोस्तों, अब दीन के ताल्लुक से ये हासिल करना भी दीन की बात है, दीन से हटके नहीं है। ये मसले हैं, मसाइल मालूम कीजिए, मसले मालूम करना आपका हक है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमारे बहुत से बुजुर्गों को भी ये मालूम नहीं होगा। तो ये वलीमा है, वलीमा का खाना सदका भी है, वलीमा ये सदका भी है और वलीमा करना सुन्नत भी है, खाना भी सुन्नत है। लेकिन हजरात, सुन्नत उस वक्त है कि उसके भी अहल हैं, उसके भी अहल हैं। ये नहीं कि हमारे चेयरमैन साहब अगर रिश्तेदार हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे चचा हैं, हमारे ताऊ हैं, वो मेरा साला है, वो मेरा ससुर है, हमने सबको दावतें कर दी, वलीमा की दावतें कर दी, सबके सब आ गए, सब पेट भर करके खाया, लेकिन उस महफिल में किसी एक गरीब का नजर नहीं आया, जो नादार है, जो उसका हकदार है, वो नहीं नजर आता। आप वलीमा कर रहे हैं, इसको वलीमा कहते हैं, उसका भी हक है, सबसे पहले उसी का हक है। आप अगर उसको खिला दिए, उसके सदके में आप खाए तो उसका खाना भी सुन्नत, आपका करना भी सुन्नत, आपका खाना भी सुन्नत है, सुन्नत अदा। लेकिन आज नजर उठा करके देखिए, तो नजर उठा करके देखिए, बड़े बड़े हमारे ससुर आएंगे, हमारे खानदान वाले आएंगे, हमारे खानदान वाले आएंगे, हमारे बड़े बड़े वकील और इंजीनियर और क्या क्या फला और ढिमाका, सबके सब बड़े लोग आएंगे। और उसी में अगर कोई गरीब लाचार आदमी आ गया तो उसको स्टेज से निकाल है कि नहीं है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जरूरत है, आज जरूरत है ऐसे मसाइल को मालूम करना और आपको गौर करना है। वलीमा करें, वलीमा करना सुन्नत भी है और वलीमा करके इसका खाना खिलाना ये सदका भी है। क्या कहा, वलीमा किस चीज को कहते हैं कि मुल्के बुज़ा की कीमत के अदा करने की खुशी में ये एक प्रोग्राम करना, इसका नाम क्या है,
वलीमा है। तो आपने अदा किया? आपने तो अभी अदा ही नहीं किया। तो वलीमा कैसे होगा? मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, तो आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबको दीने मुस्तकीम पर, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बिलखुसूस हमारे उलमा हजरात जितने भी स्टेज में जलवा अफरोज हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हक बयानी करने की और समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारे बिलखुसूस नौजवानान हजरात, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों को भी रब तबारक व तआला हर मंजिल पे कामयाब व कामरानी अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तय्यब पढ़ लीजिए। हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।